एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर। पूरा फुल स्वेटर मैंने बनाया है और ये बना हुआ है 34 एंड 32 चेस्ट साइज़ के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। 2 कलर में मैंने इसे बनाया है। यहाँ मैंने बहुत ही खूबसूरत सा एक प्याजी पिंक टाइप का कलर है वो कलर लिया है, प्लस साथ में मैंने इसमें वाइट कलर लिया हुआ है। ये कलर मुझे ज़्यादा लगा है, पिंक वाला जो कलर है, और वाइट वाला कलर मुझे इसमें कम लगा है। तो अभी कितना ऊन मैंने इसमें यूज़ किया है, टोटल कितनी ऊन लगी है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सारी डिटेलिंग मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको ऊन कितनी लगेगी इस साइज़ का बनाने के लिए। बनाया है मैंने इसे 4 mm की क्रोशा हुक से। थोड़ी मोटी क्रोशा हुक मीन्स 7 नंबर की क्रोशा हुक से मैंने इसे बना के रेडी किया है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा पीस है। सो वर्क के एंड में लास्ट में आपको देखने को भी मिलेगा कि किस तरीके का ये बन के रेडी हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इसे बनाना है और बड़ा छोटा कैसे बनाना है, ये भी मैंने पूरा बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कहाँ से आपको बढ़ाना है और कहाँ से आपको नहीं बढ़ाना है। मीन्स अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो किस जगह से आपको और भी ज़्यादा फंदों को बढ़ाना है, तो आपको बड़ा साइज़ बन के रेडी होगा। तो बिना स्किप किए हुए देखें। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई देने की। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पैटर्न कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको पूरा स्वेटर पहन के दिखाऊंगी, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। 1 से 2 दिन में आपको पार्ट 2 भी इसका मिल जाएगा। तो आगे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करें। बनाने के लिए मैंने ली है वर्धमान की वूल, वर्धमान चार्मिंग वूल बोलते हैं इसे। 3 प्लाई की वूल है, प्लस इसमें एक बहुत ही पतला सा स्पार्कल का थ्रेड है। सो ये वूल स्पार्कल थ्रेड की वजह से हल्की सी मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बट जनरली मैं जो वूल यूज़ करती हूँ उससे ये थोड़ी सी मोटी है। यूज़ करूँगी मैं इसके साथ 4 नंबर का 4.04 mm का क्रोशा हुक। तो अगर आप इसे चाहे तो 7 नंबर के क्रोशा हुक से बना सकते हैं, सेम साइज बनेगा। अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 8 नंबर की क्रोशा हुक से बना सकते हैं, या तो फिर आप इसमें चेन्स को कम कर सकते हैं। चेन जो आपको इसमें बनानी है वो 4 के मल्टीपल में बनानी है। जितने भी पैटर्न आपको लेने हैं, जैसे कि मैंने इसमें टोटल 30 पैटर्न लिए हैं, जिसमें 4 पैटर्न आगे आगे हैं, चार दोनों साइड में, मीन्स 8 आगे हैं, 8 पीछे हैं, 16 पैटर्न हो गए। और बाकी के जो बचे हुए पैटर्न हैं वो मैंने इसमें आर्म होल पे रखे हैं। तो इस तरह से मैंने इसे डिवाइड किया है। सो आपको किस तरह से डिवाइड करना है, जितने पैटर्न आपके बन के रेडी हो रहे हैं उतने पैटर्न का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स इनटू कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चेन लेनी है। मैंने टोटल 120 चेन ली है। तो 30 पैटर्न रखे हैं तो 30 × 4 120 होता है। तो इसलिए मैंने इसमें 120 चेन ली है। तो सबसे पहले इसमें 120 चेन बना के रेडी करेंगे। यहाँ मैं थोड़ी चेन कम ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से ऊपर का पैटर्न बनाना है। बाकी आप इसमें 120 चेन ही बना के स्टार्ट करें। तो यहाँ मैंने चेन बना के रेडी कर ली है। चेन बनाने के बाद जब 120 चेन बना लेंगे तो इसके बाद अब आपको 4 चेन और ऐड करनी है, जिसमें से 3 चेन आपका एज अ बॉर्डर जो हम साइड में बनाएंगे उसके लिए ऐड करनी है। 1 2 3 4 4 चेन ऐड करेंगे। 3 हमारा बॉर्डर होगा जो हमने दोनों साइड पे 2-2 का बनाया है, प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करी है। तो आपको भी जितनी चेन बनानी है उसके बाद आपको 4 चेन और ऐड करनी होगी। अब पहली और दूसरी चेन को स्किप करेंगे और 3rd नंबर वाली चेन से यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 2 जो चेन स्किप की है हमने वो हमारी पहली सिंगल क्रोशा होगी, और इसके बाद जो सिंगल क्रोशा आप बनाएंगे वो एक हमारी सिंगल क्रोशा सब में एक चेन में
एक सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होगी। वर्क के एंड में आपके पास टोटल 123 सिंगल क्रोशिया होगी 2 चेन को मिला के। ठीक है, तो पूरे में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करें। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब सिंगल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। स्टार्टिंग में सबसे पहले वाली सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वाली डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो ये हमने 2 जो डबल क्रोशिया बनाई है एज अ बॉर्डर बनाई है। एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी प्लेस से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, उसके बाद 2 बार लूप लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 बार लूप लिया है मैंने। एक चेन को स्किप करेंगे एक सिंगल क्रोशिया को और उसके बाद वाली में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद दो बार लूप लिया था, अब इसे 3 बार में ओवर करेंगे इन लूप्स को। तो ये हो गई ट्रिपल क्रोशिया। फिर से एक बार लूप लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, सेम ट्रायंगल जो मैंने पहली बार बनाया। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकंड पैटर्न बन के रेडी हुआ। अब 2 बार लूप लेंगे, एक बार ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल के बाद ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो 2 बार लूप लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन में 3 बार में इसे ओवर करेंगे, 1 2 3। फिर से ट्रायंगल बनाना है तो एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया। तो एक बार आपको ट्रायंगल बना के रेडी करना है और एक बार ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करना है और सबके बाद आपको एक एक चेन का एक सिंगल क्रोशिया स्किप करनी है। ठीक है, सबके बाद एक सिंगल क्रोशिया छोड़नी है। जैसे यहाँ से मैंने बॉर्डर के बाद एक सिंगल क्रोशिया स्किप की, ट्रायंगल बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्किप की, ट्रिपल क्रोशिया बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्किप की, ट्रायंगल बनाया, अगेन एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी करेंगे। ओके, तो पूरे में मैंने इस तरह से बना के रेडी कर लिया है और जब आप काउंट करेंगे अपने वर्क को तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, टोटल 30 ट्रायंगल पैटर्न आपके में बन के रेडी होंगे अगर आपने भी 123 चेन ली है। वर्क के एंड में आपके पास 3 सिंगल क्रोशिया ही बची रह जाएगी, तो एक स्किप करेंगे और लास्ट की 2 में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एज अ बॉर्डर, 1 और 2। ओके, ये हमारा बॉर्डर है, एज अ बॉर्डर चलेगा पूरे में। नेक्स्ट रो के लिए 2 चेन बनाएंगे, अगेन वर्क को टर्न करेंगे और फिर से जो बॉर्डर बना है डबल क्रोशिया का उसमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। अगेन ये जो 2 चेन का स्पेस है ट्रायंगल वाला, इसमें भी सेम पैटर्न को ही बनाना है। तो इसी 2 चेन के स्पेस पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी ट्रायंगल से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। ओके, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, 2 बार लूप लेंगे ट्रिपल क्रोशिया के लिए और ये जो ट्रिपल क्रोशिया आपकी बनी हुई है इसमें हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। 2 बार लूप ले लेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस ट्रिपल क्रोशिया को हमें नीचे से कवर करना है। ठीक है, फिर से यहीं से निकालेंगे, ये देखिएगा इस तरह से नीचे से कवर किया, क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और इससे निकाल लेंगे और 3 बार में इसे ओवर कर देंगे। तो इससे ये जो ट्रिपल क्रोशिया का पैटर्न है ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा। अगेन 2 चेन के स्पेस में सेम ट्रायंगल बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 बार लूप लेंगे, जहां ट्रिपल क्रोशिया है उसमें नीचे से कवर करते हुए फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है, जहां ट्रायंगल है वहां ट्रायंगल और जहां ट्रिपल क्रोशिया है उसमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। वर्क के एंड में यहाँ पे फिर से देखिएगा लास्ट में 2 जो हमारा बॉर्डर है, फर्स्ट वाले बॉर्डर में डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाले में इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे, आधा ही ओवर करेंगे और अब मैं यहाँ पे दूसरे थ्रेड को यूज करूंगी।
तो हर 2 रो के बाद आपको यहाँ पे थ्रेड को चेंज कर लेना है। जब 2 बार डिज़ाइन बन जाएगी तो थ्रेड चेंज कर लेंगे। इसे मैंने वाइट कलर से ओवर कर लिया है और यहाँ आपको इसे टाइट करके पीछे गार्ड को बांध लेना है। 2 चेन बनाएंगे, सेम बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनाना है और इस बार वर्क वाइट कलर से करेंगे। यहाँ पे बॉर्डर बना लिया और अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसमें हमें बढ़ा लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस है इसमें अब बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अभी तक की 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया से वर्क कर रहे थे। अब 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया से करेंगे। बाकी यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है, 2 बार चेन लूप लेंगे और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो उभरा वाला पार्ट है बाहर की तरफ है, पीछे की तरफ है। तो अब इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे। अभी इससे पहले बनाई थी फ्रंट पोस्ट बनाई थी, बट अब इस समय मैं उल्टे साइड में हूँ तो यहाँ पे बैक पोस्ट बनाएंगे। नीचे से क्रोशिया हुक को ऊपर की तरफ लेंगे और इस डबल क्रोशिया को इस तरह से कवर करेंगे। ठीक है, ऊपर से कवर करेंगे और निकालते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए इसका जो उभरापन है ये ऊपर की तरफ ही आया। फिर से ट्रायंगल में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 बार लूप लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया को डालेंगे और इस ट्रिपल क्रोशिया को ऊपर से कवर करेंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे तो आपको ये दिखेगा इजीली पता चलेगा कि कहाँ से लूप निकालना है। अब इस लूप को यहाँ से निकाल लेंगे, निकालने के बाद ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस रो को भी ओवर करेंगे और इस रो में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ वर्क करना है। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा बना के रेडी कर लिया। अगेन 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर से 1 और 2, स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया है तो 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड में भी हमें 2 डबल क्रोशिया के साथ ही वर्क करना है, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 बार लूप लेंगे और अब अगेन मैं सीधे साइड में हूँ तो सीधे साइड से ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया बनेगा ये फ्रंट पोस्ट बनेगी, तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ कवर करेंगे। तो जब आप बैक साइड में रहेंगे तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को निकालना है और ऊपर से इसे कवर करना है। बट जब आप फ्रंट साइड में रहेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे नीचे से कवर करेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ वर्क करेंगे। उसके बाद अगेन धागे को चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे धागे को चेंज किया है सेम वैसे ही फिर से 2 राउंड के बाद धागे को चेंज कर लेना है और पिंक कलर के थ्रेड को ले लेना है। ठीक है, और फिर से एक और राउंड बना के रेडी करना है 2 डबल क्रोशिया के साथ ही। तो 2 डबल क्रोशिया के साथ हमें 3 राउंड बना के रेडी करने हैं। 1 डबल क्रोशिया के साथ हमने 2 राउंड बनाए हैं और 2 डबल क्रोशिया के साथ 3 राउंड बनाएंगे और उसके बाद फिर से बढ़ाएंगे। तो मैं 2 और राउंड बना लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया से 3 राउंड बनाए, पहला ये है, दूसरा ये, और फिर से कलर चेंज करके तीसरा राउंड बना लिया है। और अब 3 राउंड के बाद हमें यहाँ पे फिर से बढ़ा लेना है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनेगा तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे और अब इस 2 चेन के स्पेस में हमें बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम इसी प्लेस से 3 डबल क्रोशिया। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें आपको कुछ राउंड के बाद डबल क्रोशिया बनानी है और कितने राउंड के बाद डबल क्रोशिया आपको बढ़ानी है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अब आपको सेम ऐसे ही वर्क करना है। फिर से यहाँ पे 2 बार लूप लिया, ट्रिपल क्रोशिया के लिए फ्रंट पोस्ट से बनाना है। फ्रंट साइड पे हूँ, सीधे के साइड पे, तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर से ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ भी 3 राउंड बना के रेडी करने हैं। जैसे हमने 3 राउंड बनाए हैं 2 डबल क्रोशिया के साथ, वैसे ही 3 राउंड हमें 3 डबल क्रोशिया के साथ बनाने हैं। और जब 3 राउंड 3 डबल क्रोशिया के साथ बन जाएंगे तो उसके बाद हमें इस 2 चेन के स्पेस में 4 डबल क्रोशिया कर लेनी है। 4 डबल क्रोशिया के बाद मैंने कोई भी राउंड नहीं बनाया है और लगभग 5 राउंड मैंने 4 डबल क्रोशिया से बनाए हैं। ठीक है, मैं 4 से 5 राउंड बनाऊंगी 4 डबल क्रोशिया से। हाँ, तो इतने में ही मेरा चेस्ट साइज कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपको इससे बड़ा साइज चाहिए तो 3 राउंड 4 डबल क्रोशिया से बनाने के बाद आप 5 डबल क्रोशिया कर दें। ठीक है, और 2 राउंड 5 डबल क्रोशिया से, 2 या 3 राउंड 5 डबल क्रोशिया से बना ले जब तक कि योक ना कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसमें 3 राउंड बनाऊंगी 3 डबल क्रोशिया से, उसके बाद 4 से 5 राउंड 4 डबल क्रोशिया के साथ बनाने वाली हूँ। बट अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप 4 डबल क्रोशिया से भी 3 राउंड बना लें और उसके बाद फिर 5 डबल क्रोशिया कर दें। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है। बाकी ट्रिपल क्रोशिया जैसे बन रही है वैसे ही रहेगी, सिर्फ आपको 3 डबल क्रोशिया के बाद से 3 राउंड बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया कर देनी है। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ और बता देती हूँ आपको मैंने कैसे कितने में क्या राउंड बनाई है। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने जितना जैसे आपको बताया सेम वैसे ही बना लिया है। तो मैं आपको यहाँ राउंड बता दूँ। 1 डबल क्रोशिया से मैंने स्टार्टिंग के 2 राउंड बनाए थे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया से 1 2 3 राउंड बनाए हैं, 3 डबल क्रोशिया से 1 2 3 राउंड बनाए हैं और 4 डबल क्रोशिया से 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा चेस्ट साइज चाहिए तो आप 3 राउंड 4 डबल क्रोशिया से बनाने के बाद फिर चौथे राउंड में 5 डबल क्रोशिया कर दें तो आपका चेस्ट साइज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब मैं आपको इसमें बता दूं टोटल 30 पैटर्न है। 30 पैटर्न के बाद अब इसमें हमें आर्म होल को अलग करना है। तो 5-5 पैटर्न मैं आगे रखूंगी, 5-5 पैटर्न आर्म होल में रखूंगी और 10 पैटर्न पीछे रखूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिएगा 5 पैटर्न में बना लिया है और टोटल ये जो राउंड बन के रेडी हुए हैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 राउंड पूरे बन गए हैं। और 13 नंबर राउंड में मैं इसमें इसका आर्म होल अलग करने वाली हूँ। तो आर्म होल अलग करने के लिए देखिएगा 4 पैटर्न को मैंने पूरा बना लिया है। 1 2 3 4 4 पैटर्न को पूरा बना लिया है। 5वें पैटर्न में 4 डबल क्रोशिया बना ली है। ठीक है, और 5वें पैटर्न के बाद छठे पैटर्न से यहाँ पे 1 2 3 4 5 इन 5 को आर्म होल के लिए अलग कर देंगे। और छठा वाला जो 6 नंबर पैटर्न है, फिर से देखिएगा 4 पैटर्न में पूरा बनाया है 1 2 3 4। ओके, इन चारों में मैंने पूरा बना लिया है। 5वां जो पैटर्न है उसमें सिर्फ 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाई है। उसके बाद फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 पैटर्न मैंने आर्म होल के लिए रखे हैं और 6 नंबर जो पैटर्न है इसमें हमें वर्क करना है। तो 1 2 3 4 5 अलग करेंगे और छठे वाले पैटर्न में यहाँ पे बना लेना है 4 डबल क्रोशिया। एक 2 3 और 4। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आर्म होल जो है वो अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे इतना आर्म होल अलग हो चुका है। और अब बाकी के जितने भी पैटर्न्स है इसमें सेम वर्क को वैसे ही करना है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए 2 बार लूप लेंगे और बैक साइड से है तो बैक पोस्ट बनेगी। फिर नेक्स्ट जो पैटर्न है इसमें 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो अब जहां से आपने स्टार्ट किया है ये वाला है, जहां से आपने आर्म होल को अलग किया है, इस पैटर्न से टोटल 10 पैटर्न में बनाना है। तो ये पहला पैटर्न हो गया, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9 और 10, टोटल 10 पैटर्न में आपको बना के रेडी करना है। और 10वां वाला जो पैटर्न होगा इसमें आधी ही बटरफ्लाई बनानी है, मीन्स 4 डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो मैं इसमें पहले पूरा बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने बैक साइड में पूरा यहाँ से हाफ से काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th नंबर वाला है जिसे मैंने आधा ही बनाया है। 4 डबल क्रोशिया बना ली और अब सेम प्लेस पे 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले आर्म होल के लिए 5 पैटर्न को अलग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 अलग करके जो 6 नंबर वाला है यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर वाली 2 चेन में डालेंगे और अब इसमें बाकी की 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे बटरफ्लाई की। ठीक है, 4 एक साइड में बनाई है, 4 एक साइड में बनाई है। इस तरह से मैंने इसे इसके आर्म होल को अलग किया है। और अब जहां से आपने अलग किया है ना, वहां से देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 ही पैटर्न हमारे पास हैं। तो इन पांचों में सेम पैटर्न को बना के रेडी करेंगे। जहां बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनी, ट्रिपल क्रोशिया बनी है, उसमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे और जहां बटरफ्लाई बनी है उसमें बटरफ्लाई ही बनाएंगे। तो सब में 1, 2, 3, 4 और बची हैं। 5वीं ये है जो हमने आधी बनाई है, तो इसमें भी पूरे में बटरफ्लाई बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और अब ये मेरा चेस्ट साइज मीन्स बन के रेडी हो चुका है। ये हो गया हमारा आर्म होल और ये देखिएगा ये आगे और पीछे का पैटर्न बन के रेडी है। सो अब इसमें हमें नीचे का पार्ट बनाना है जिसमें मैं डिज़ाइन को चेंज करने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ आपको कि नीचे का पार्ट किस तरह से बनेगा। और अब यहाँ से वाइट कलर के थ्रेड को मैंने अलग कर दिया है। वाइट कलर के थ्रेड से वर्क नहीं करना है, सिर्फ मुझे अपने पिंक कलर से ही वर्क मैं करूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, देखिएगा डिज़ाइन को हल्का सा चेंज करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। नेक्स्ट वन में भी टर्न करेंगे। बॉर्डर वाली जो डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया, उसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के ये वाला जो लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे। ये वाला जो है हमारा ट्रिपल क्रोशिया वाला, इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे। 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। 2, 3, 4, 2 चेन के स्पेस में, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया में 4 चेन से ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसे हमें इस तरह से ऐड करना है, 4 चेन बनानी है और इस तरह से इसे ऐड करते जाना है। अपने वर्क को हमें इस तरह से ऐड करना है। 4 चेन फिर ऐड करेंगे, फिर 4 चेन फिर ऐड करेंगे, फिर 4 चेन और ऐड करेंगे। जब यहाँ आर्म होल के पास आ जाएंगे तो ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें भी हमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर लेना है। फिर से 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना के अगेन ट्रिपल क्रोशिया पे ऐड करेंगे। 4 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया पे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। इस तरह से हमें सेम प्रोसेस ऐसे ही रिपीट करेंगे और सब में 4 चेन बनाते हुए इसे ऐड करते जाएंगे। फिर से जब आर्म होल के बीच में आ जाएंगे तो इस 2 चेन के स्पेस में भी ऐड करना है और 4 चेन बनाते हुए बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। और वर्क के एंड में 4 चेन बना के यहाँ पे लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनी हुई है, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। ठीक है, 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे अगेन बॉर्डर में 2 डबल क्रोशिया। 4 चेन है इस जगह पे तो 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। एक डबल क्रोशिया बना लेनी है जस्ट सिंगल क्रोशिया पे जहां पे हमने ऐड किया है। ओके, फिर से 4 चेन है तो इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1, 2,
3 4 और एक बना लेंगे सिंगल क्रोशा पे जहां पे हमने इसे ऐड किया है। ओके, इस तरह से बनाना है। चेन में 4 डबल क्रोशा बनानी है और 4 बनानी है, एक बनानी है सिंगल क्रोशा पे, फिर चेन में 4 और एक सिंगल क्रोशा पे। इस तरह से बनाते हुए इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करें। तो सब में मैंने यहाँ पे डबल क्रोशा बना के फर्स्ट रो में रेडी कर लिया और अब बाकी का वर्क इसमें जो है वो हमें ट्रिपल क्रोशा के साथ करना है। बॉर्डर में डबल क्रोशा ही बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशा और ये दूसरी 2 डबल क्रोशा बना ली। 2 बार लूप लेंगे और अब बनानी है हमें फ्रंट पोस्ट, 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। तो ऊपर से नीचे की तरफ थ्रेड को लेंगे और डबल क्रोशा को लेते हुए यहाँ पे बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशा, फिर से थ्रेड को लेंगे, दूसरी वाली में भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 2 3, अगेन थ्रेड लेंगे, इसमें भी फ्रंट पोस्ट बनानी है 1 2 3, 3 यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बना ली। अब 3 हमें बनानी है बैक पोस्ट। 2 बार लूप लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लेंगे और इसे ऊपर से कवर करेंगे। 1, दूसरी भी बैक पोस्ट ही बनेगी, तो इस तरह से बनाएंगे 2, तीसरी वाली में भी नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशा बना लेंगे। अगेन 3 बनेगी फ्रंट पोस्ट, तो लूप लेंगे, ट्रिपल क्रोशा ही बनेगी। फ्रंट पोस्ट में ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशा हुक को डालेंगे और नीचे से डबल क्रोशा को कवर करेंगे। 1, दूसरी भी फ्रंट पोस्ट, 2, तीसरी भी फ्रंट पोस्ट। ओके, 3 फ्रंट पोस्ट हो गई। अब 3 बैक पोस्ट बनाएंगे। 2 बार लूप को लेंगे, बैक पोस्ट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को डालेंगे और डबल क्रोशा को ऊपर से कवर करेंगे। 1, 2 बार में लूप को ओवर करेंगे, ट्रिपल क्रोशा बनानी है, फिर से ऊपर से नीचे की तरफ इसे डालेंगे, लूप को निकालेंगे, 3 बार में इसे ओवर करेंगे। 2 बार धागे को ग्रैब किया, नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लेंगे और ये देखिएगा डबल क्रोशा को इस तरह से कवर करेंगे। कवर करके यहाँ से इसे निकाल लेना है और 3 बार में ओवर कर देना है। तो ये देखिए 3 हमने बनाई है फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट, फिर 3 फ्रंट पोस्ट, फिर 3 बैक पोस्ट। तो इस तरह की आपको काउंटिंग भी कर लेनी है कि आपका 2 डबल क्रोशा जो बॉर्डर की है उसे छोड़ते हुए दोनों साइड की 3-3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आपके में 3-3 का मल्टीपल नहीं है तो एक आधा जो भी कम हो रहा है आप बीच में कहीं भी एक डबल क्रोशा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रंट पोस्ट और 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाते हुए बिल्कुल एंड पे आना। ये देखिए यहाँ मैंने इस पूरी रो में सेम जैसे आपको बताया वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। 3 फ्रंट पोस्ट और 3 बैक पोस्ट बनाते हुए एंड पर आ गई हूँ और एंड पे हमें 2 डबल क्रोशा बनानी है बॉर्डर के ऊपर, तो 2 डबल क्रोशा बना ली। अगेन 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। जहाँ डबल क्रोशा बनी है दोनों में उसमें डबल क्रोशा ही बनानी है, 1 और 2। और इसके बाद जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट। तो स्टार्टिंग की 3 फ्रंट पोस्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशा, 3 फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, 1 2 और 3। ओके, 3 फ्रंट पोस्ट हो गई। अब इसके बाद 3 बैक पोस्ट है तो इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे, 1 2 और 3। अगेन 3 फ्रंट पोस्ट, ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है आपको, 3 फ्रंट पोस्ट और 3 बैक पोस्ट। सिंपली जहाँ पे फ्रंट पोस्ट आपको दिख रही है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लीजिए
और जहाँ पे बैक पोस्ट है वहाँ पे बैक पोस्ट। तो 3-3 का सेट बना हुआ है। इसी तरह से 3-3 के सेट में आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए इस रो को भी ओवर करना है। 3 फ्रंट पोस्ट बना ली, अब 3 बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी होगा। सेम पैटर्न को रिपीट करना है फ्रेंड्स, और आपको इसे तब तक बनाते जाना है जब तक इसे लंबाई के बराबर ना हो जाए। पूरी लंबाई नहीं बनानी है, लगभग नीचे से आपको इसे 4 से 5 इंच 4 इंच तक का छोड़ देना है, 4 से 5 इंच, जिससे कि नीचे का बॉर्डर बन सके। तो उतना लंबा आप बना लीजिए जितने में बॉर्डर वर्क के थोड़ा सा ऊपर तक का इसे बना के रेडी कर लेंगे। बॉर्डर वर्क में हमें लगभग 4 से 5 इंच चाहिए होगा। अगर आपको चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप और भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें बना लेती हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग लंबा, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी रोज बनाई है और इसका बॉर्डर कैसे बनेगा। सेम ऐसे ही बनेगा, जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट, जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट। 3-3 का सेट बनाते हुए इसे लंबाई में ऐसे ही बनाना है। बॉर्डर में हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है, बाकी पूरे में ट्रिपल क्रोशिया का वर्क करना है। तो ये देखिए मैंने जैसे बताया था सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी किया है। 3 बार फ्रंट पोस्ट और 3 बार बैक पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए पूरा मैंने बना लिया है। और लगभग मैंने इसमें यहाँ पे 20 रोज़ बना के रेडी की हैं। मैंने जितना बनाया है वो 20 रो है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके नीचे का बॉर्डर, नेक और बटन पट्टी, ये सारी चीज़ें आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगी। सो पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।